Assalamu alaikum students. Today our topic is dialogue. ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 7 है जो हम फॉलो कर रहे हैं। गार्लन्स की बुक है। आइए हम गज़ल फरटीब। सबसे पहले हम dialogue की डेफिनेशन को देख लेते हैं, फर्दर इसको फिर एक्सप्लोर करते हैं। dialogue की अवॉइडेंस देखेंगे, उसकी प्रिवेंशन देखेंगे, वो फर्दर आगे देखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और एक एग्जांपल से समझ लें इस। तो फर्स्ट वी डिफाइन द dialogue. What is dialogue? If two or more processes are waiting on happening of some event which never happen, we say these processes are involved in deadlock. Then that state is called deadlock. अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अकाउंट ओपनिंग की एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ की। जैसे कि मैं एक बैंक में जाता हूँ, वहाँ जाके एक अकाउंट ऑफिसर को कहता हूँ कि आई वांट टू ओपन द अकाउंट। तो वो मुझे एक फॉर्म दे देता है अकाउंट ओपनिंग का, कहते हैं इसको फिल करो। तो मैं उसको फिल करता हूँ। फिर कहता है कि इसकी फ़ीस है, पहले 500 रुपीज़ सबमिट होंगे आपकी। तो मैं उसे कहता हूँ कि पहले अकाउंट ओपन कर लें, देन आई सबमिट द मनी, आई विल सबमिट द मनी 500 रुपीज़। तो वो कहते हैं इस तरह तो नहीं होगा, पहले आप पैसे जमा करवाओ, उसके बाद मैं अकाउंट ओपन करूँगा। तो इस तरह ना मैं फ़ीस जमा करवा रहा हूँ, सबमिट 500 रुपीज़ दे रहा हूँ अकाउंट ओपनिंग के लिए, ना वो अकाउंट ओपन हो रहा है। इस तरह ना उनका काम हो रहा है ना मेरा काम हो रहा है, यानी कि दोनों प्रोसेस क्या हो गए, स्टक होकर रह गए हैं। तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, डेडलॉक। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, डेडलॉक। अब इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, जैसे हम एक रोड पे जा रहे हैं, ये एक हमारी गाड़ी है, अपोजिट एक और गाड़ी आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ मैंने भी सीधा जाना है, उसने कहा मैंने भी सीधा आना है, अपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के। तो चाहिए तो इस तरह कि मैं इस साइड से होके इधर से चला जाऊँ, या पीछे होके इस साइड से चला जाऊँ इधर से, या वो साइड से होके यहाँ से क्रॉस कर ले, ओवरटेक कर ले। लेकिन वो कह मैंने भी ओवरटेक नहीं करना। इस तरह आके एक टाइम ऐसा आएगा कि या तो आके सामने एक्सीडेंट हो जाता है, या बिल्कुल आके सामने रुक जाना है, स्टक हो जाना है। तो इस सिचुएशन भी कहेंगे डेडलॉक। तो नेक्स्ट फर्दर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, डेडलॉक में क्या चीज़ है, इस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ते हैं वो नेक्स्ट देखते हैं हम। कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर, सबसे पहले सिस्टम मॉडल, उसके बाद पढ़ेंगे डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, फिर पढ़ेंगे मेथड्स फॉर डेडलॉक हैंडलिंग, या फिर मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, देन डेडलॉक डिटेक्शन, एंड लास्ट में पढ़ेंगे देखेंगे रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। नेक्स्ट, अब इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो कंकरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, प्रोसेस कंकरेंटली, तो उससे हमने डेडलॉक की कंडीशन को रिमूव करना है, सिचुएशन को हमने रिमूव करना है। टू डेवलप अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेडलॉक्स विच प्रिवेंट सेट्स ऑफ कंकरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर टास्क्स, to present a number of different methods for preventing and avoiding deadlock in a computer system। तो फर्दर हम इसमें डेडलॉक प्रिवेंशन भी देखेंगे और डेडलॉक अवॉइडेंस के कुछ एल्गोरिदम देखेंगे, फर्दर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो एक हमारे पास अब ये हमारे पास सिस्टम मॉडल, जैसे एक सिस्टम मॉडल होता है, एक सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रिसोर्सेज। अब आपके रिसोर्सेज क्या है, जैसे आपका सीपीयू हो गया, आपकी मेमोरी होगी, आईओ डिवाइसेस होगी, सब आपके सिस्टम के रिसोर्सेज हैं जिससे हम कोई काम ले सकते हैं। ये प्रिंटर है, उसे हम प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंटर आपका एक रिसोर्स है। आपका मेमोरी है, आपकी मेमोरी है, वो भी आपका रिसोर्स है। मेमोरी आप स्पेस ले सकते हैं जिसमें आप अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और रिसोर्सेज
को किससे डिफरेंट आइडेंटिफाई करेंगे, R1 R2 से लेकर Rm तक, ये आपके दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ईच रिसोर्स टाइप Ri है Wi इंस्टांस, और हर रिसोर्स का अपना इंस्टांस है। अब इंस्टांस का क्या मतलब है कि एक रिसोर्स मेमोरी है तो फर्दर उसकी टाइप्स है कुछ, जैसे रैम है, राम है, और राम दीज आर कॉल्ड इंस्टांस ऑफ मेमोरी रिसोर्स। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर के डिफरेंट टाइप जो उसके इंस्टांस हो जाएंगे, तो हर रिसोर्स के अपने इंस्टांस होते हैं। हर प्रोसेस क्या करता है, यूटिलाइज करता है रिसोर्स को, हर प्रोसेस। अब हमने कोई प्रिंट लेनी है, कमांड हम देंगे कंट्रोल पी की, तो वो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो क्या से यूज़ करेगा, प्रिंटर को यूज़ करेगा प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंटर क्या आपका रिसोर्स है, तो हर प्रोसेस क्या करता है, यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज को एज फॉलोज। जैसे रिक्वेस्ट, अब एक यूज़र है आपका, उसने रिक्वेस्ट की, प्रिंट की कमांड भेजी, वो कहाँ जाएगी, प्रिंटर के पास। प्रिंटर क्या करेगा, उसको यूज़ करेगा, उसके बाद यूज़ करने के बाद क्या कर देगा, उसको रिलीज़ कर देगा, मतलब पेज को प्रिंट करके दे देगा। ये 3 टाइप के इसमें प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होती है ना, तो ये 3 टाइप की कमांड एग्जीक्यूट होती हैं, रिक्वेस्ट, यूज़ एंड रिलीज। दिस इज कॉल्ड सिस्टम मॉडल। जैसा कि स्टूडेंट्स पहले हम डिस्कस किए, हमने डेड लॉक फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा है हमने। इसी तरह यहाँ पे हम प्रैक्टिकल देखते हैं और डायग्राम की मदद से डेड लॉक को समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। If two or more processes are waiting on happening of some event which never happen, we say these processes are involved in deadlock, then that state is called deadlock. जैसा कि हम डायग्राम में देखते हैं, दो हमारे पास प्रोसेस हैं P1 एंड P2, और दो रिसोर्स हैं R1 एंड R2। अब R1 से जो एरो रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, वो हमारे पास है, मतलब R1 से एरो निकल के P1 के पास जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, एलोकेट कहेंगे। एलोकेट मतलब वो रिसोर्स एलोकेट हुआ है P1 को, वो P1 ने उस रिसोर्स को हेल्ड किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है। और जो प्रोसेस एरो निकल रहा है और रिसोर्स की तरफ जा रहा है, तो वो उसको कहेंगे रिक्वेस्ट, कि P1 ने R2 को रिक्वेस्ट की है कि मुझे R2 को रिसोर्स चाहिए। P1 ने रिक्वेस्ट की है, मतलब ये डॉटेड लाइन जो P1 से R2 की तरफ रिलीज हो रही है, तो ये उसने रिक्वेस्ट की है R2 की। इसी तरह R2 ने एलोकेट किया हुआ है R2 को, R2 जो रिसोर्स है वो किसको एलोकेट हुआ है, P2 को। P2 इज हेल्ड बाय R2। इसी तरह R1 इज हेल्ड बाय P1, और यहाँ पे P2 ने रिक्वेस्ट की है किसकी, R1 की। R1 तो उसको नहीं मिल सकता P2 को, क्योंकि वो तो P1 ने होल्ड किया हुआ, उसको एलोकेट किया हुआ, एलोकेट हुआ किसको, P1 को, इसलिए P2 को वो एलोकेट नहीं हो सकता, उसकी रिक्वेस्ट क्या है, पेंडिंग में रह जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे R2 है, वो किसको एलोकेट हुआ है, P2 को एलोकेट हुआ है, तो वो भी P1 को नहीं मिल सकता, और ये इसकी यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, पेंडिंग रह जाएंगे, P2 के लिए भी और P1 के। यहाँ पे डेडलॉक सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अभी हम इसको डेडलॉक नहीं कह सकते। इससे पहले हम इसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन है वो देखते हैं कि डेडलॉक है कि नहीं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ, नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। डेडलॉक कैन अराइज इफ 4 कंडीशन होल्ड साइमल्टेनियसली। डेडलॉक कब अक्कर हो सकता है, जब ये चारों कंडीशन फुलफिल होंगे एक साथ ही, यानी कोई एक कंडीशन फुलफिल ना हो तो डेडलॉक कैन नॉट बी अराइज, डेडलॉक अक्कर नहीं हो सकता, यानी कि सारे कंडीशन फुलफिल जब हो जाएंगे तो डेडलॉक कैन बी अक्कर इन दैट सिनेरियो। तो दीज आर कॉल्ड 4 नेसेसरी कंडीशन: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन एंड सर्कुलर वेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन्स। इट मीन्स ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन्स।
इट मीन्स के दो प्रोसेस हैं साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब सॉरी वन प्रोसेस है, उसने रिक्वेस्ट भेजी रिसोर्स प्रिंटर की, प्रिंटर को रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे प्रिंट चाहिए इतने नंबर ऑफ पेजेस, तो वो प्रोसेस वो प्रिंटर क्या है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रिंट दिए जा रहा है P1 को। उसी टाइम पे P2 आ जाता है, उसने भी रिक्वेस्ट भेजी उसी प्रिंटर को, तो यहाँ पे P1 क्या है वो प्रिंट नहीं होगा, मतलब नॉन प्रिंशन होगी। पहले P2 क्या करेगा, वेट करेगा जो उस रिसोर्स का जो होल्ड हुआ हुआ है P1 को, मतलब प्रिंटर को के लिए वेट करेगा प्रिंटर के लिए। जैसे ही वो प्रिंटर कंप्लीट कर लेगा, अपने प्रिंट दे देगा P1 को, देन आफ्टर दैट P2 स्टार्ट प्रिंटिंग फ्रॉम दैट प्रिंटर। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी कि म्यूचुअली मीन्स इट मीन वन बाय वन यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगी, इंटरलीविंग नॉट अलाउड, यानी कि एक टाइम पे एक प्रोसेस यूज करेगा रिसोर्स को, ये दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इट मीन्स वट एवर द रिसोर्सेज we are using in this scenario that resource must be used mutual exclusively, यानी कि जितने भी रिसोर्स हैं वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के तौर पे काम कर सकते हैं। लाइक ऐसा ना हो कि उस रिसोर्स को एक से ज़्यादा प्रोसेस यूज़ कर रहे हों एट अ टाइम, यानी मतलब एक रिसोर्स को एक से ज़्यादा प्रोसेस यूज़ एक टाइम में नहीं कर सकते। पहले एक प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज़ करेगा, दूसरा प्रोसेस उस रिसोर्स के लिए वेट करेगा। जैसे ही वो रिसोर्स रिलीज़ होगा उस प्रोसेस से P1 से, देन P2 अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, उस रिसोर्स को यूज़ करेगा। तो जैसे प्रिंटर है, जैसे P1 ने प्रिंट किया, प्रिंटर कमांड भेजी एक टाइम पे, तो उसी टाइम पे दूसरा प्रोसेस आ गया, तो दूसरा प्रोसेस जो P2 है वो वेट करेगा प्रिंटर के लिए। जैसे प्रिंटर फ्री होगा P1 से, देन स्टार्ट करेगा P2, ठीक है, प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा P2। तो हेयर P1 प्रोसेस कैन नॉट प्रिंट, तो इधर जो इस केस में जब P1 और P1 के बाद P2 भी उसी टाइम पे आ जाए, P1 की एग्जीक्यूशन हो रही हो, तो P1 क्या हो जाए, P1 प्रिंट नहीं कर सकता, बट P2 क्या करेगा, वेट करेगा फॉर प्रिंटर, देन प्रिंट मीन वन बाय वन एग्जीक्यूशन होगी, वन बाय वन प्रिंट होगा। पहले P1 प्रिंट करेगा, फिर P2, फिर P3, फिर P4, इंटरलीविंग नॉट अलाउड। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं होल्ड एंड वेट। अब होल्ड एंड वेट क्या है, अब एक दिस इज होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट जो है वो अ प्रोसेस होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स इज वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्स हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। मीन्स एक प्रोसेस P1 है और एक P2 है। P1 ने R1 को होल्ड किया हुआ अपने पास, R1 को अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, और P1 ने रिक्वेस्ट भेजी है R2 को, और R2 किसके पास है, P2 के पास होल्ड हुआ है। तो P1 क्या करेगा, वेट करेगा R2 के लिए जब तक R2 रिलीज़ नहीं होता P2 से, मतलब प्रिंट नहीं होगा। पहले वो P2 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा रिसोर्स R2 की, देन R2 P1 को मिलेगा। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड होल्ड एंड वेट कंडीशन। और यहाँ पे P2 ने क्या रिक्वेस्ट भेजी, दोबारा R1 की रिक्वेस्ट भेजी। R1 तो किसके पास है, P1 के पास होल्ड हुआ हुआ है, तो P2 भी यहाँ पे वेट करेगा जब तक R1 रिलीज़ नहीं होगा। फिर अब जैसे रिलीज़ होगा P1 से, फिर P2 को मिलेगा, सॉरी। तो दिस इज कॉल्ड होल्ड एंड वेट कंडीशन। और इसी में प्रिम्पशन इज नॉट अलाउड, प्रिम्पशन इज नॉट अलाउड, नो प्रिम्पशन। A resource can be released only voluntarily by process holding it after that process has completed its task। मतलब एक P1 अपने टास्क मतलब एक P1 एक प्रिंटर को यूज़ कर रहा है रिसोर्स को, उसी टाइम पे P2 आ जाता है, तो प्रिंटर जो P1 है वो उस प्रिंटर को रिलीज़ नहीं करेगा जब तक तो अपने पेज प्रिंट नहीं कर सकता, मतलब प्रिंट नहीं होगा P2 क्या करेगा, वेट करेगा P1 के लिए, R1 के लिए, सॉरी प्रिंटर के लिए क्या करेगा, P2 वेट करेगा, मतलब प्रिंट नहीं होगा, मतलब प्रिम्पशन इट मीन प्रिम्पशन इज नॉट अलाउड। हियर
प्रायोरिटी शुड बी इक्वल, तो सबकी प्रायोरिटी इक्वल होगी। मतलब कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है वो उसको नहीं लेगा, वो पहले P1 जो यूज़ कर रहा है प्रिंटर, तो वो पहले उसी प्रिंटर को यूज़ करेगा P1, बेशक P2 आ जाए उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो तो उसको वेट पर रखेगा। तो इसका मतलब है प्रायोरिटी यहाँ पे इक्वल होगी, कम ज़्यादा प्रायोरिटी को नहीं देखेगा, शुड बी इक्वल, प्रायोरिटी शुड बी इक्वल। दिस कंसेप्ट इज नो प्रिडिक्शन। देन फोर्थ कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्कुलर वेट। वैसे तो चारों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्कुलर वेट अब देखते हैं। There exists a set P0, P1 and Pn of waiting process such that P0 is waiting for resource that is held by P1। अब P0 क्या करेगा, रिसोर्स के लिए वेट करेगा जो P1 के पास एक रिसोर्स है। जैसे ही P1 से रिसोर्स रिलीज होगी P0 उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। P1 is waiting for resource that is held by P2, और P1 किस रिसोर्स के लिए वेट करेगा, जो रिसोर्स P2 ने होल्ड की हुई अपने पास, और जैसे उसको रिलीज़ करेगा P1 को यूज़ कर लेगा, उसको होल्ड कर लेगा। देन चलता रहेगा Pn ऐसे सो ऑन Pn-1 तक। Pn-1 is waiting for resource that is held by Pn and Pn is waiting for resource that is held by P0। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सर्कुलर वेट। अब सर्कुलर कंडीशन, सर्कुलर वेट की जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि उसमें डेडलॉक है कि नहीं। जैसे ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी साइमल्टेनियसली, तो इसका मतलब है डेडलॉक कैन बी अकर। तो एक कंडीशन भी अगर फुलफिल ना हो तो डेडलॉक कैन नॉट अकर। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सर्कुलर वेट की नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। डेडलॉक कैन अकर और नॉट। तो हेयर तो हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं यूजिंग दीज नेसेसरी कंडीशन, जो हमने पीछे नेसेसरी कंडीशन पढ़ी है ना, 4 टाइप की, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट। उन 4 कंडीशन को हमने माइंड में रखना है। देन हमने फाइंड करना है कि इस डायग्राम में डेडलॉक है कि नहीं। जैसा कि 4 कंडीशन जो है, 4 कंडीशन आर मोर इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दिस वी कैन से डेडलॉक कैन बी अकर और नॉट। तो उसके बाद हम कह सकते हैं डेडलॉक है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हेयर 3 process are available, three types के process हैं, P1, P2 and P3 and R1, R2 and R3, ये these are called resources, 3 resources हैं। अब मतलब R1 से जो एरो निकल रहा है, मतलब R1 से जो एरो टूवर्ड द प्रोसेस है, यानी कि जो एरो प्रोसेस की तरफ होगा वो रिसोर्स उसको होल्ड हुआ है P1 को। देन जो एरो टूवर्ड द रिसोर्स होगा R1 होगा, वो क्या है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है P प्रोसेस उस रिसोर्स की। अब यहाँ पे देखते हैं कि R1 इज होल्डेड बाय P1, मतलब P1 को R1 एलोकेट हुआ है, बट P2 क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की। मतलब अब यहाँ पे P2 क्या करेगा, वेट करेगा कब तक, जब तक R1 रिलीज नहीं होता, मतलब फ्री नहीं होता P1 से, तो वो होल्ड एंड वेट कंडीशन हो रही है यहाँ पे। अब इसी तरह P2 ने क्या होल्ड किया हुआ है, R2 को होल्ड करके रखा हुआ है अपने पास, और यहाँ पे P3 क्या कर रहा है, वेट कर रहा है वेटेड फॉर R2 के लिए वेट करेगा। मतलब उसने रिक्वेस्ट की है R2 की कि मुझे R2 चाहिए। R2 किसके पास है, P2 के पास है, और यहाँ पे P3 ने R3 को अपने पास रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, तो R3 इज हेल्ड बाय P3, ठीक है। तो P3 क्या रिक्वेस्ट वेट कर रहे हैं, R2 का, बट R3 किसके पास है, P3 के पास है, और यहाँ पे P1 ने रिक्वेस्ट की है R3 की, ठीक है। बट R3 किसके पास है, P3 के पास है। जब तक R3 फ्री नहीं होगा उतने तक P1 को नहीं मिल सकता। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सर्कुलर वेट भी की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो रहा है, नो प्रीम्पशन भी है, होल्ड एंड वेट भी है, एंड सर्कुलर वेट भी है। ये चारों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे डेडलॉक है, डेडलॉक कैन बी अकर, यस। अब किस तरह है, देखें, ये देखें, R3 is holded by P3 and P3 is waited for R2, means request for R2,
R2 is ordered by P2 and P2 is requested for R1 and R1 is ordered by P1 and P1 is requested for R3. This is form this circle. एक circle बन रहा है. This is called the circular weight. It means that deadlock can be occur. Deadlock with mutex locks. डेडलॉक कैन अकर वाया सिस्टम कॉल्स, मतलब सिस्टम कॉल फॉर्क हो गया, एग्जिट हो गया, इसके थ्रू भी हम लॉकिंग के थ्रू हम डेडलॉक को अकर कर सकते हैं. डेडलॉक अकर हो सकता है. डेडलॉक कैन अकर वाया सिस्टम कॉल्स एंड लॉकिंग etc. सी एग्जांपल देखते हैं. सी एग्जांपल बॉक्स टेक्स्ट पे 318 318 फॉर म्यूटेक्स डेडलॉक. इसकी एग्जांपल देख सकते हैं बुक के अंदर पेज नंबर 318. नेक्स्ट हम देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. RAG भी कहते हैं इसको, RAG से प्रोनाउंस कर सकते हैं. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज ए सेट ऑफ वर्टिसेस V एंड सेट ऑफ एजेस E. अब वर्टिस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और एजेस को E से रिप्रेजेंट करते हैं. V इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. V इज पार्टीशन इनटू टू टाइप्स. अब वर्टिस की दो टाइप होते हैं, प्रोसेस होता है और एक हमारे पास रिसोर्स है. जैसे हमें प्रोसेस को सर्कल शेप में करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और रिसोर्स को हम रेक्टेंगल शेप में, स्क्वायर शेप में रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब P1 P2 Pn तक सेट ऑफ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम. ये प्रोसेस का प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेस आपके P1 P2 Pn तक सेट. एक सेट है, एक प्रोसेस का सेट है. द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम. और रिसोर्स का सेट कैसे रिप्रेजेंट करें? R इज इक्वल टू R1 R2 एंड Rm तक, सो ऑन Rm. R1 R2 Rm, R1 R2 R3 so on Rm. The set of consistent all resource type in system. अब रिक्वेस्ट एज होता है हमारे पास, एक होता है असाइनमेंट एज. रिक्वेस्ट एज डायरेक्टेड एज इस तरह होता है, डायरेक्शन किस तरफ होगी एरो की. अब मतलब जिस एरो जो एरो टूवर्ड द रिसोर्स होगा वो प्रोसेस उस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है. P1 is requested by RJ. This is called request edge. An assignment edge, the arrow toward the process is called assignment edge. मतलब उसको allocate हुआ हुआ है रिसोर्स, प्रोसेस को, उस प्रोसेस ने उस रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है. RJ is held by PI, so this is called assignment edge. अब ये हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स हैं RAG के, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. अब एक सर्कुलर शेप है, इसको क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं. सर्कुलर शेप इज कॉल्ड प्रोसेस. नेक्स्ट उसके बाद रिसोर्स टाइप विद 4 इंस्टांसेस. अब इंस्टांस क्या है? रिसोर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं. मतलब ये एक सर्कुलर पेज, सर्कुलर ये एक रेक्टेंगल शेप है, उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल रेक्टेंगल है 4. वो स्मॉल रेक्टेंगल जो है वो उसके 4 इंस्टांसेस हैं रिसोर्स के. मतलब एक प्रिंटर है, प्रिंटर की डिफरेंट टाइप्स हैं. अब PI नेक्स्ट क्या है? PI ने रिक्वेस्ट की इंस्टांस ऑफ RJ की. अब PI ने यहाँ PI क्या है? हमारे पास प्रोसेस है, उसने रिक्वेस्ट भेजी इस RJ के एक इंस्टांस की. 4 इंस्टांस है, इसमें एक इंस्टांस किसको मिल जाएगा? एक सर्कल, एक रेक्टेंगल PI को मिल जाएगा. बाकी 3 फ्री हैं, वो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो लेंगे. उसकी रिक्वेस्ट उसने भेजी. अब PI इज होल्डिंग एन इंस्टांस ऑफ RJ. और एक इंस्टांस, अब देखो उसने रिक्वेस्ट भेजी, अब वो एक रिसोर्स PI को मिल गया, उसने होल्ड कर लिया उस रिसोर्स के इंस्टांस को. अब PI ने क्या किया? रिसोर्स RJ के इंस्टांस को होल्ड किया हुआ, अपने पास रखा हुआ है, तो उसको एलोकेट हो गया. फिर दीज आर द सिंबल ऑफ RAG, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. नेक्स्ट अब एग्जांपल देखते हैं. ये हमारे पास एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, R1 R2 एंड R3. नेक्स्ट R4. R1 with single instance, R2 with 2 instance, R3 with single instance. ये एक सर्कल अंदर है, देखें ये इसके इंस्टांस है. ये 2 इंस्टांस को मल्टी इंस्टांस भी कहते हैं, सेवरल इंस्टांस भी कहते हैं, जिसमें 2 सर्कल हैं, एक सर्कल एक रेक्टेंगल के अंदर. इसको मल्टी इंस्टांस भी कहते हैं, 2 इंस्टांस भी कह सकते हैं. अब R4 के अंदर 3 इंस्टांस है. ठीक है, इसी तरह 3 टाइप्स के हमारे प्रोसेस हैं, P1 P2 एंड P3. ठीक है ना. अब P1 ने रिक्वेस्ट भेजी R1 को कि मुझे R1 का इंस्टांस चाहिए. R1 की उसने रिक्वेस्ट भेजी है, बट R1 का जो इंस्टांस है वो किसको एलोकेट हुआ है?
P2 को, और P1 यहाँ पे क्या करेगा, होल्ड करेगा जब तक ये इंस्टांस फ्री नहीं होगा। अगर कोई और इंस्टांस होता तो उसको मिल जाता, लेकिन ये यहाँ पे वेट करे जब तक ये इंस्टांस फ्री नहीं होता R1 का। तो P2 को मिला हुआ R1 का इंस्टांस। इसी तरह ही P2 ने रिक्वेस्ट भेजी है R3 को, बट R3 इंस्टांस जो है वो किसको एलोकेट हुआ है, P3 को। अब यहाँ पे P2 भी वेट कर रहा है R3 के इंस्टांस का, और P1 भी वेट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसलिए ये एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बन रहा है। अब उसके बाद अब देखें R2 के दो इंस्टांस हैं, एक इंस्टांस किसको असाइन हुआ है, P1 को, और एक इंस्टांस हुआ है P2 को। अब इनके पास कोई इंस्टांस नहीं है अभी, यानी कि कोई और अगर यहाँ पे P3 वेट करेगा ना, यहाँ पे डेल लॉकर हो सकता है, यहाँ पे कोई इंस्टांस ही नहीं है इसके पास, वो जैसे भी उसको रिक्वेस्ट भेजेगा डेल लॉकर हो जाएगा, इधर भी सर्कल बन इधर सर्कल बन जाएगा। अभी फिलहाल आगे चेक करेगा डेल लॉक है या नहीं है। अब उसके बाद देखें R4 को अभी किसी की रिक्वेस्ट नहीं है, या किसी ने अभी होल्ड नहीं किया इसके इंस्टांसेस को, ये फ्री पड़े हुए हैं। R4 के जो इंस्टांसेस हैं ना, ये क्या है, फ्री हैं। ये अभी किसी को ना किसी प्रोसेस ने इसको रिक्वेस्ट भेजी है, ना किसी ने इसको होल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस सोर्स एलोकेशन ग्राफ में डेड लॉक पॉसिबल है कि नहीं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, सोर्स एलोकेशन ग्राफ विद डेड लॉक। अब देखें यहाँ पे P3 ने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे R2 का इंस्टांस चाहिए, बट R2 के पास कोई भी फ्री नहीं है, तो यहाँ पे डेड लॉक अकर हो सकता है विद डेड लॉक। ये डेड लॉक है यहाँ पे, देखें यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है R1। अब देखें ये P1 ने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी R1 होल्ड बाय P2, ठीक है ना। और ये देखें अब P2 ने क्या रिक्वेस्ट भेजी, R3 की भेजी, बट R3 इज होल्डेड बाय P3 एंड P3 रिक्वेस्टेड फॉर R2 इज होल्डेड बाय P2। यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये R2 P2 R3 P3 एंड R2, ये एक सर्कुलर शेप है, सर्कुलर वेट की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे डेड लॉक है। तो दिस इज कॉल्ड रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद अ डेड लॉक। अब यहाँ पे क्या है, ग्राफ विद अ साइकिल बट नो डेड लॉक। अब यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है लेकिन डेड लॉक नहीं है। पॉसिबल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे, हाउ? अब देखिए हमारे पास 4 टाइप के प्रोसेस है, P1 P2 P3 एंड P4। अब 2 टाइप के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, R1 एंड R2। R1 के पास भी 2 इंस्टांस हैं और R2 के पास भी 2 इंस्टांस हैं। अब देखें P1 ने क्या रिक्वेस्ट भेजी, R1 को रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे इंस्टांस चाहिए, और जहाँ P1 वेट कर रहा है फॉर R1, और R1 के एक इंस्टांस P2 को मिला हुआ है और R का एक इंस्टांस P3 को मिला हुआ है, होल्ड किया हुआ है। अब P3 ने रिक्वेस्ट भेजी R2 को, बट R2 का जो एक इंस्टांस है वो P1 को मिला है और एक हमारे पास P4 को मिला हुआ है। अब देखें P4 का जो इंस्टांस है वो इसको P4 यूज़ कर रहा है, मतलब कोई P4 को एक इंस्टांस क्या हुआ है, होल्ड हुआ है। मतलब जैसे ही P4 ये यूज़ कर लेगा, बाकी के तो देखें, और जैसे ये अगर रिलीज़ करता है सपोज R1 यहाँ से जैसे ही रिलीज़ होगा P3 का, तो P1 को मिल जाएगा। इसी तरह ही P4 को किसी ने सॉरी यहाँ पे R2 का जो एक इंस्टांस है वो होल्ड हुआ है P4 को, और P4 ने किसी की रिक्वेस्ट नहीं भेजी, किसी रिसोर्स की भी इसने रिक्वेस्ट नहीं भेजी हुई, इसको कोई और रिसोर्स नहीं चाहिए। जैसे ही ये R2 का इंस्टांस को फ्री कर लेगा तो ये तो फ्री हो जाएगा, किसी का और यहाँ से किसी और को रिक्वेस्ट नहीं आ रही, तो एक P3 की आ रही है, तो P3 को ये इंस्टांस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे डेड लॉक नहीं है, यहाँ पे इसलिए डेड लॉक नहीं है। क्यों डेड लॉक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखें R2 के 2 इंस्टांस हैं, एक इंस्टांस में मिला है P1 को और एक मिला हुआ P4 को, ठीक है ना। अब P4 का जो इंस्टांस मिला हुआ रिसोर्स मिला हुआ है प्रिंटर, और जैसे ही फ्री होगा तो वो जो इंस्टांस है वो P3 को मिल जाएगा। जैसे P3 को मिलेगा तो यहाँ पे डेड लॉक नहीं होगा, काम तो हो जाएगा, तो ठीक है ना, तो साइकिल भी बन रहा है और डेड लॉक भी नहीं है।
तो दिस इज कॉल्ड RG ग्राफ विद नो डेडलॉक। नेक्स्ट, अब डेडलॉक की बेसिक फैक्ट देख लेते हैं कि डेडलॉक किस तरह पॉसिबल हो सकता है, किस तरह नहीं हो सकता। इफ़ ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल, अगर ग्राफ में कोई साइकिल नहीं है तो इसका मतलब है डेडलॉक नहीं है। अगर उसके बाद ग्राफ के अंदर RG के अंदर कोई साइकिल है तो डेडलॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पॉसिबल है भी सही, नहीं भी। इफ़ ओनली वन इंस्टांस पर रिसोर्स टाइप, एक रिसोर्स में अगर एक इंस्टांस है वो किसी और को मिला हुआ है, किसी और को एलोकेट हुआ है, तो इसका मतलब है वो दूसरे वाला वेट करेगा और तो प्रिम नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पे डेडलॉक हो सकता है, देन डेडलॉक। इफ़ ओनली वन इंस्टांस पर रिसोर्स टाइप देन डेडलॉक। इफ़ सेवरल इंस्टांसेस पर रिसोर्स टाइप पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, जैसे हमने लास्ट फिगर देखी है ना, उसमें सेवरल इंस्टांस है R2 के अंदर, लेकिन डेडलॉक पॉसिबल था, ठीक है ना। लास्ट से एक पहले, सॉरी, लास्ट डायग्राम से एक पहले वाला जो होता है, मतलब सेकंड लास्ट जो डायग्राम था उसमें डेडलॉक की पॉसिबिलिटी थी, सर्कल भी था, सेवरल इंस्टांस भी थे। तो ये एक कंडीशन है, बेसिक फैक्ट है कि डेडलॉक RG के अंदर डेडलॉक है या नहीं है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू हैंडल द डेडलॉक, डेडलॉक को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह हैंडल कर सकते हैं डिफरेंट एल्गोरिथम के थ्रू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।